ये अनुपम तस्वीरें हैं दिल्ली के लाल किला की, जहां जय हिंद नाम से लाइट और साउंड शो की अद्भुत छटा दिखाई दी। शो के जरिए 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारतीय इतिहास और वीरता की खास अंदाज में नाटकीय प्रस्तुति पेश की गई। करीब 5 साल के बाद लाल किले में लाइट एंड साउंड शो का नए सिरे से आगाज हुआ। 1 घंटे तक चलने वाले इस जय हिंद शो को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें मराठों का उदय, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, आजाद हिंद फौज का उदय और आईएनए के मुकदमों समेत भारत के इतिहास की खास प्रसंग की प्रस्तुति शामिल है। शो में प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइव एक्शन फिल्म्स, लाइट और इमर्सिव साउंड, अभिनेताओं, नर्तकियों और कठपुतलियों का इस्तेमाल कर स्वतंत्रता की लड़ाई और पिछले 75 साल में देश की प्रगति दिखती है। हिंदी और अंग्रेजी में प्रदर्शित इस शो को एक बार में 700 लोग देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गंगा सागर मेले की शुरुआत हो गई। कोरोना महामारी के 2 साल बाद इस गंगा सागर मेले का आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो 17 जनवरी तक चलेगा। सुंदरबन विकास मंत्री बंकिम हाजरा ने झंडा फहराकर और गुब्बारे उड़ाकर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारी सुमित गुप्ता, सुंदरबन के पुलिस अधीक्षक भास्कर मुखर्जी समेत कई लोग मौजूद रहे। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग इस मेले में आते हैं और उम्मीद इस बार जताई जा रही है कि करीब 30 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं, जिसे देखते हुए गंगा सागर मेला परिसर में 1100 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। साथ ही करीब 15 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेले में आने वाले सभी लोगों का 5 लाख रुपए का बीमा कवर रखा गया है, जिसके तहत तीर्थयात्री 17 तारीख तक इस बीमा के दायरे में रहेंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर मौजूद होटल मलारी इन और माउंट व्यू, ये 2 इमारतें हैं जिन्हें जोशीमठ बचाव अभियान के तहत सबसे पहले गिराने की तैयारी तेज कर दी गई है। इन इमारतों को गिराने से पहले इलाके की बिजली काटी गई, फिर खंभे से बंधे तारों को हटाया गया। साथ ही साथ प्रशासन की टीम ने इलाके में घूम कर लोगों से इमारतों को खाली करने की अपील की, ताकि इमारतों को तोड़ने के अभियान के दौरान किसी तरह के हादसे की कोई गुंजाइश न रह जाए। आप लोग तुरंत इस जगह को छोड़ दें। 5 मंजिला होटल मलारी इन में 24 और 6 मंजिला होटल माउंट व्यू में 30 के करीब कमरे हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से एक-एक करके तोड़ा जाएगा। होटल के मलबे को उठाने के लिए बुलडोजर और फिर मलबे को ले जाने के लिए डंपर वहां पर लाए गए हैं। ये सारा काम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की यानी CBRI की टीम की निगरानी में किया जा रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 3 साल से ऑटो एक्सपो पर ब्रेक लगा था, लेकिन अब 3 साल बाद भारत में 16वां ऑटो एक्सपो लगने जा रहा है और इस मोटर शो में तमाम कंपनियां अपनी गाड़ियों का प्रदर्शन करने वाली है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत होगी, लेकिन ऑटो एक्सपो में 13 जनवरी से एंट्री शुरू होगी, यानी ऑटोमोबाइल के दीवानों के लिए एक्सपो 13 जनवरी से 18 जनवरी तक खुला रहेगा। ऑटो एक्सपो का उद्घाटन 12 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया जाएगा। 13 जनवरी को एक्सपो में सिर्फ बिजनेस क्लास के लोगों को ही जाने की इजाजत होगी और 14 तारीख को यहां आम लोगों के लिए एंट्री खोल दी जाएगी। ऑटो एक्सपो द मोटर शो 2023 में इस बार 48 मैन्युफैक्चरर्स समेत 114 स्टेक होल्डर्स शामिल हो रहे हैं और संभव है कि इस मोटर शो में 5 वैश्विक प्रीमियर समेत 75 से ज्यादा वाहनों को लॉन्च किया जाएगा। डू नॉट पे नाम की अमेरिकी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो एक वकील के तौर पर अदालत में अपने मुवक्किल यानी एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बने इस रोबोट को स्मार्टफोन पर ऐप के जरिए ऑपरेट किया जा सकेगा और खास बात है कि दुनिया का पहला रोबोट वकील कोर्ट में कानूनी तथ्यों पर बहस करने में सक्षम होगा। असल में ये रोबोट आरोपी से जुड़ा होगा, अदालती कार्यवाही और विपक्ष की दलील को सुनेगा और आरोपी को ईयरपीस के जरिए सलाह देगा कि बोलना क्या है। डू नॉट पे कंपनी की तरफ से बनाए गए इस रोबोट का पहली बार इस्तेमाल अगले महीने फरवरी में होगा, जिसमें वो ओवर स्पीडिंग के एक मामले में आरोपी का बचाव करता दिखाई देगा। कंपनी का कहना है कि अगर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोपी उनके रोबोट की सलाह के बाद भी केस हार जाता है तो अमेरिकी कंपनी डू नॉट पे आरोपी की जगह जुर्माने की राशि खुद भरेगी।
भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 67 रन से ये मुकाबला अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 373 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया तो युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने इस मुकाबले में 3 विकेट झटके। 374 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम शुरुआत में ही लड़खड़ा गई। हालांकि श्रीलंका टीम के कप्तान दसुन शिनाका ने भी शतक लगाया, लेकिन अपनी टीम को वो जीत नहीं दिला पाए। अब भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा मुकाबला 12 जनवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर होगा, जहां श्रीलंका पर सीरीज में वापसी करने का मौका होगा तो टीम इंडिया दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। मध्य प्रदेश के भिंड में बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की गई। इसके लिए हनुमान जी का बाकायदा श्रृंगार किया गया है, वो भी सिक्के और नोटों से। शहर के अटेर रोड पर संतोषी माता मंदिर में विराजे हनुमान जी की प्रतिमा का 300 नोटों और लगभग 2000 सिक्कों से लगभग 10 घंटे की मेहनत के बाद श्रृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी के अनुसार श्रृंगार के माध्यम से हनुमान जी से बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए मनोकामना मांगी गई है। ये श्रृंगार 2 सिक्कों से किया गया है, नोटों से 5 सिक्कों से किया गया है। यहाँ बहुत दूर दूर से अपनी मनोकामना हनुमान जी महाराज के लिए पास आते हैं लेके। मंगल शनिवार को यहाँ दरबार भी लगता है बालाजी महाराज का, और उनने ही श्रृंगार करवाया है हनुमान जी महाराज का अर्थव्यवस्था के लिए, नीति जो बिगड़ रही है। मंदिर के पुजारी के अनुसार श्रृंगार उतारे जाने के बाद सिक्के और नोटों को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। दोनों हाथ जोड़े राहुल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। पूरी आस्था के साथ माथा टेका और माथा टेकने के बाद कीर्तन कर रहे सिंह साहिबानों के पीछे बैठकर करीब 20 मिनट तक कीर्तन भी सुना और इस तरह एक बड़ा सियासी मैसेज देने की कोशिश की। क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये पहली बार है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य स्वर्ण मंदिर के अंदर कीर्तन सुनने के लिए बैठा हो। यकीनन राहुल की कोशिश पंजाब में एंट्री से पहले सिख समुदाय को भावनात्मक तौर पर जोड़ने की है। बगैर खास सुरक्षा या वीआईपी ट्रीटमेंट के राहुल जिस तरह स्वर्ण मंदिर गए उसकी सियासी गलियारों में चर्चा है। स्वर्ण मंदिर में उन्होंने आम आदमी की तरह माथा टेका। इस दौरान उनके साथ राहुल प्रताप सिंह बाजवा समेत पंजाब के कई बड़े नेता मौजूद रहे।